राहुल जी अगर ने आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने परिवार में आप सबसे बड़े पनौती हो। अब पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गड़ परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में कह जाए अगर बढ़ा दो, चुनाव आयोग है, राम मंदिर न बनना चाहिए। ये मोदी और योगी की देन है कि हिंदी में उर्दू को अनुवाद करवा के और तत्काल जजमेंट करवा के भव्य राम मंदिर बना दो है। 24 खड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए, अब किसको खा रहे हो? कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। तो आपसे बड़ा पनौती कोई और नहीं है। आपने कहा सबसे बड़ा। मेरा नाम है रमेश झा। रमेश झा जी। आपने देखा होगा कि अभी जो राहुल गांधी है पनौती शब्द का यूज किया हमारे प्रधानमंत्री के लिए, क्या ऐसे व्यक्ति को ऐसा शब्द यूज करना चाहिए? देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि ये एक असंवैधानिक भाषा है और वो एक राजनेता है और राष्ट्रीय पार्टी के राजनेता है, तो उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी राहुल जी अगर ने आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने परिवार में आप सबसे बड़े पनौती हो। अब कैसे? तो आपका जब जन्म हुआ तो आपके जन्म के बाद आपने अपने चाचा जी को खा गए, उसके बाद उससे बड़े हुए तो दादी जी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए, अब किसको खा रहे हो? कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। तो आपसे बड़ा पनौती कोई और नहीं है। आपने कहा सबसे बड़ा पनौती आप हैं, तो वही कांग्रेस का युवराज कहे जाने वाले हैं राहुल गांधी जी। युवराज कहे जाने वाले राहुल जी, उनको मैं युवराज नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ, देखिए उनका जो जिस तरह की भाषा के इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो मानसिक बुद्धि है, देखिए मानसिक बुद्धि, उन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं है। सामाजिक ज्ञान होना एक, देखिए ज्ञानी और विद्वान होने में फर्क है। विद्वान वो होता है जिनके पास डिग्रीधारी है, वो विद्वान है। ज्ञानी वो होते हैं जिन्हें सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, ये सारी ज्ञान हो, वही होते। लेकिन ये तीनों गुण उनमें नहीं है, इसलिए मैं उन्हें युवराज नहीं मानता हूँ। नहीं मानता। मोदी जी में ऐसा क्या खूबी है? मोदी जी में क्या खूबी है? आप एक चीज बताइए, अगर केवल मैं सनातनी हूँ, सनातनी होने की वजह से जो राम मंदिर, जो बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा था राम मंदिर मुद्दा, राम मंदिर बीजेपी के शासन काल में बन रही है, तो इससे मुझे खुशी है। लेकिन विकास की बात करूं, केवल मंदिर की बात ना करूं, विकास की बात कर पर अगर मैं वोट देना चाहूंगा, फिर भी मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँ। वजह मैं विकास गिना देता हूँ, इसकी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। पर डे हिंदुस्तान में 37 किलोमीटर हाईवे बन रही, क्या सच है? पहले आईटी कितनी थी? 7, आज की डेट में 16 है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी थी? 34, आज की डेट में कितनी है? 67। पहले एम्स कितना था और आज एम्स की संख्या देख ली। तो 2014 के बाद विकास हुआ है, तो विकास के नाम पे भी अगर मैं वोट दूं तो बीजेपी को ही वोट देना चाहूंगा। ये हिंदू मुस्लिम और लाल हरे में बांटने का काम बीजेपी ने नहीं किया। फिर आरोप तो उन पे ही लग रहा है। ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 से पहले केवल मुस्लिम होता था और 2014 के बाद हिंदू और मुस्लिम हो रहा है, दोनों की बात हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो जनता से, जो इन राजनेताओं की बातों में मत आओ। अभी खड़गे जी की भाषण आपने सुना होगा, कहा अगर बीजेपी की सत्ता आ जाती है तो समझ लेना इस देश में आरएसएस और सनातन का फिर से सत्ता आ जाएगी। इसका मतलब तुम सनातन विरोधी हो, तुम लाल और हरे में बांटने का तुम काम करते हो। इसलिए मैं अपनी एक पोएम कहना चाहूंगा, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गड़ परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गड़ परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। लेखक भी है मतलब आप? हाँ, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं सिर्फ निवालयों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चराग हवा के खिलाफ क्यों चलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगे मत रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगे रहने दो। वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं विकास होगा कैसे अगर जातीय जनगणना की बात नहीं होगी, जाति की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 24 से पहले मतलब 14 से पहले मोदी जी ने कहा था मैं ओवैसी हूँ, अब कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ, तो क्या? अरे यार
महाराज अगर वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए तभी विकास होगा, देश का विकास जातीय जनगणना होना चाहिए, पर वही मोदी जी कह रहे हैं कि जाति दो ही है, एक अमीर है एक गरीब, तो क्या जातीय जनगणना जरूरी है या विकास जरूरी है? वो जातीय जनगणना के आधार पे कर रहे हैं मैं इस देश से गरीबी मिटाऊंगा। कोई भी मुझे एक छोटे से अदना से आदमी भी आकर बता दे जातीय जनगणना से तुम गरीबी और अमीरी में कैसे विभाजन कर सकते हो, कैसे तुम ये आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हो जो ये गरीब है और ये अमीर है। मैं इसलिए कहता हूँ आर्थिक वो जनगणना होना चाहिए, आर्थिक आधार पर जनगणना होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा जो देश में कितनी गरीबी है कितनी अमीरी है। नीतीश कुमार जी बिहार में विकास करने के लिए जातीय जनगणना कंप्लीट भी करवा चुके हैं। वो तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, अब उनके बारे में बात करने का दिल बिल्कुल ही नहीं करता। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में कह रहे हैं कि बात करने का दिल नहीं करता, यो पीएम की सपना देख रहे हैं। वो पीएम भाई साहब, पीएम की सपना जब देश की विभाजन हुआ था उस विभाजन के वक्त में दो लोग थे जो सत्ता की जो आकांक्षा रखते थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक जवाहरलाल नेहरू। क्या हुआ, दोनों के बीच में इतना हुआ जो देश दो टुकड़े में बट। ये जो 26 पार्टी की ये गठबंधन है ना, ये सबको जितने भी लोग हैं सबको चाहिए सत्ता, सबको चाहिए कुर्सी, सबको बनना है प्रधानमंत्री। ये लोग देश को कई टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों से सतर्क रहना है। एक दिन अलग अलग दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको क्या दिक्कत है? एक दिन के लिए ये देखिए, ये कोई ये नायक फिल्म नहीं चल रहा है यहाँ पे। और रील्स और रियल में दोनों में फर्क है। वो रील्स में जो होता है जो एक दिन में प्रधानमंत्री बन गया, पूरे दुनिया में उलटफेर कर दिया, वो एक धरातल पे नहीं हो सकता है। तो रियल में कुछ और होता है, रील्स में कुछ और होता है।